53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शेल बी एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री ने बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद हैं कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। तो सावरकर के जन्मतिथि पे कर रहे हैं, अगर ओम बिरला करते हैं तभी भी जाएंगे सावरकर पे। अब पहले तो आप पूछ लीजिए प्रधानमंत्री से कि वो असदुद्दीन ओवैसी की इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। जब अगर वो पब्लिकली कहेंगे कि ओम बिरला साहब स्पीकर है और वो इनॉग्रेट करेंगे, तो फिर आप आकर हमारे सामने माइक पकड़ के खड़े हो जाइए, हम आपको बता देंगे। सर, एक वहाँ पर अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जानकारी दी है पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के बारे में। वहाँ पर एक हिस्टोरिक सेनेगल, ये तमिल का शब्द है, एक राजदंड जैसा है, उसको स्थापित किया जाएगा इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में। क्या किया जाएगा? बेसिकली एक राजदंड जैसा है, गोल्ड का बना हुआ है, हाँ, उसको स्थापित किया जाएगा स्पीकर के चेयर के साथ। ये जब जहाँ से ब्रिटिशर्स जा रहे थे उन्होंने उसको सौंपा था प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू जी को, और अब उसको यहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। अच्छा। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? इसका स्वागत करेंगे आप? हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एक आर्टिफैक्ट को वहाँ स्थापित करना, वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो गदा के जैसा। गदा कैसा होगा? आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। अरे भाई, हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप गदा आप सुन जाए। मैं समझ गया। मैं अमर चित्रा कथा में पढ़ा हूं अपने बचपने में, जानता भी हूं। मगर आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों मारना चाह रहे हैं आप लगा तो रहे हैं। आप तो सजदा भी कर दिए थे जब पार्लियामेंट गए थे। मगर पार्लियामेंट की खूबसूरती यह है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगर प्रधानमंत्री ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे, तो सवाल मोदी और ओम बिरला साहब का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत, जो हर प्रदेश में, हर स्टेट में हर चीफ मिनिस्टर बोलेगा कि नहीं स्पीकर कुछ नहीं, मैं हूं। तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर का क्या होगा? ये पॉइंट है। और आर्टिकल 53(1) पढ़ना चाहिए अपोजिशन पार्टीज को। अब बोले जा रहे प्रेसिडेंट करे, अरे प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है भैया, पढ़ा करिए थोड़ा आप लोग। आप हमसे नफरत करते हैं, करिए, कोई बात नहीं, मतलब पढ़ लीजिए। प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया में विजिट कर रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बुलाए कि आपके बॉस कौन है? आप लोगों के बॉस कौन है? हमारे बॉस जनता है। आप लोगों के बॉस कौन है? आप पूछ लीजिए अपने आप से। जानते हैं पप्पा जी हैं आप लोगों के बॉस। हमारे बॉस जो है जनता है, जनता हमारे वोट डाली। अब वो बोले नहीं बोले, मेरे को क्या करना है? उनसे जाके पूछे ना।
12 घंटे का सफर है, चले जाइए प्लेन में। सर, एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक गवर्नमेंट से कहा है कि हिजाब बैन पर जो रोक हम शुरू से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि हिजाब बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो बीजेपी की सरकार ने किया था। वो आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर का ब्लेटेंट वायलेशन है, ग्रॉस वायलेशन है। ये हम शुरू से कह रहे हैं। कोई क्या कहता है नहीं कहता हमको मतलब नहीं। हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड ये है कि राइट टू कल्चर एक अनफेटेड फंडामेंटल राइट है संविधान में, और मुझे उसका प्रोटेक्शन हासिल है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस बैन को जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये 2 जजेस बेंच के पास गया तो 2 जजेस ने डिफरिंग ओपिनियन दिया, और एक फेवर में जो जजमेंट आया तो उन्होंने यही बात कही है। और आप कैसे रोकेंगे किसी को कपड़ा क्या पहने? कर्नाटक कांग्रेस का बोलेंगे सर इस बैन को? मैं जो शुरू से बोल रहा हूं उनको बोलने की क्या जरूरत है? जो संविधान पर हल ओत लिए हैं उनको संविधान का पासोलियाज रखना चाहिए। कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार ने 5 अपने जो चुनाव के पहले के वादे थे उसको पूरा कर दिया, लेकिन बजरंग दल के ऊपर खामोश है बैन के ऊपर। आपने पहले अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है। इब्तिदाई इश्क देखिए आगे होता है कि अभी छोड़िए ना, इतने जल्दी उन लोगों को आप क्यों बोलेंगे? अभी तो शुरुआत हुई है उन लोगों की, अभी तो आगे जाना है। थोड़ा टाइम दीजिए उन लोगों को, उसके बाद फिर ये सब सवालात आपके वाजबी हैं, जनता देखेगी। मगर अभी इतनी जल्दी क्यों? नई सरकार बनी है, उनको टाइम दीजिए। ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है और ये जो सिंबल जो लगाने की बात कर रही है, अपोजिशन पार्टीज कह रही है कि ये एक कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आप कैसे देखते हैं? क्या ये कम्युनल डिवाइड की तरह आप देखते हैं इसको? कम्युनिटीज को डिवाइड करने की तरह देखते हैं? मैं ये बोलूंगा कि जो भारत का संविधान बन गया था और भारत के संविधान बनने के बाद उस किताब पर बड़े बड़े लोगों ने साइन की, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हमारे फोर फादर्स। उस संविधान की किताब में भारत की हिस्ट्री में जो लोगों ने बड़ा रोल अदा किया उन सब की फोटो है, जिसमें राम सीता की भी है, गौतम बुद्ध की है, महावीर की भी है, गुरु नानक जी की है, और उसमें बादशाह अकबर की भी है, झांसी रानी की भी है, और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी है। वो किताब तो पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में मैं देख के आऊं, आज भी है। अब उसको क्या करेंगे आप?